माँ बाप के हाथ में ही हमारी जिंदगी होती है, हमारा भविष्य होता। 1-2% आप निकाल दो कि भाई माँ बाप तो सभी अच्छा चाहते हैं। अच्छा, अच्छा चाहने से नहीं होता। मेरी माँ, मैं चाहता हूं कि मुझे रबड़ी मिल जाए, 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 रबड़ी। चाहने से थोड़ी मिल जाएगी। अब चाह तो लिया, पर उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। पैसे ले लो, नहीं है तो कमाओ, फिर दुकान जाओ, कितनी चाहिए, कितनी पचा सकते हो, ले आओ, खा लो। बच्चियों को मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहता हूँ। हाँ, केवल चाहते हो इससे काम नहीं होगा। आप उनके भविष्य के लिए त्याग कितना कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो आपके बच्चे जब आपकी लड़ाई देखेंगे, गाली गलौज सुनेंगे, तो उनके बच्चों पर यही जाएगा। यहां से बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे। जब आप बैठकर निंदा चुगली करते हैं किसी की, तो बच्चे सुनते हैं, तो बच्चे वही सीख जाते हैं। आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, घर में शराब सिगरेट पी के आते हैं, तो बच्चे वही सीख जाते हैं कि यार पिताजी पी रहे हैं तो हम क्यों ना पिए। मां, तुम अपने सास की सेवा नहीं करती हो, माना की उदाहरण आप तो करते हैं, आप माना की सास की सेवा नहीं करती हो और सास को बस इग्नोर करती हो, उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करती हो, तो बच्चे सुन रहे हैं कि ये अपने से बड़ों के लिए कैसा व्यवहार है। जब आप अपने से बड़ों के प्रति कठोर व्यवहार रखोगे तो आपके बच्चे भी तो ये सब कैप्चर कर रहे हैं अपने मस्तिष्क में, वो भी तो फिर आपके प्रति वही व्यवहार रखेंगे ना जो आपने अपने से। उनको ये लगता है अच्छा बड़ों के साथ ऐसा किया जाता है। आप यदि अपने सास के पांव दबाओगी, आप अपने बाप के पांव दबाओगे और बच्चे देखेंगे तो अपने आप वो भी आपके पांव दबाने लग जाएंगे। बिल्कुल, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे कहा हुआ नहीं मानते, बच्चा किया हुआ मानते हैं। बच्चे कहा हुआ नहीं, किया हुआ। इसलिए राम जी ने कहा नहीं, राम ने सब कुछ करके बताया समाज को कैसा ऐसा आचरण करना चाहिए। इसलिए राम ने कहा कम, किया ज्यादा, क्योंकि कहने का प्रभाव कम पड़ता है, करने का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। बोलो हाँ, कहने का प्रभाव कम, करने का प्रभाव। अपने बच्चों को कहकर कुछ मत बताया करो, सब चीजें करके। माँ बाप की सेवा आप करके बताओ, सच आप सत्य के राह पर आप चल के बताओ, ताकि आपके बच्चे एग्जाम्पल किसी और का न देकर आपका दें कि मेरे माँ बाप ने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। आपका एग्जाम्पल बच्चे दें कि मेरी माँ तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। लेकिन आप लोग तो बच्चों से झूठ बुलवा देते हो। कोई आया, जाओ कह दो कि माँ घर में नहीं, जाओ कह दो कि पिताजी घर में नहीं है, जाओ पापा घर में नहीं। लो, अब आप तो अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे हैं और फिर रोते हो कि महाराज जी हमारे बच्चे बिगड़ गए। बिगाड़ा किसने? आजकल तो कोई ध्यान ही नहीं देता बच्चों पर। बच्चों को लाड़ दो, प्यार दो, प्यार प्यार से, लाड़ लाड़ से सिखाओ, समझा दो। बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ऐसी पढ़ाई होती थी पहले। बच्चों को संस्कार, कहानियां में हमारी मौसी आती थी, हमें कहानियां सुनाती थी बढ़िया। उनके पेट में जाकर लेट जाया करते थे, कहानी सुनते थे। बस कहानियां, वो कहानियां शिक्षाप्रद होती थी। इसलिए ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपकी गोद में जो बच्चे हैं वो बच्चे भारत का भविष्य हैं। उन्हें आप जैसा बनाओगे वैसे बन जाएंगे। बच्चों का कोई दोष नहीं होता।
बच्चों की कोई गलती होती ही नहीं। माँ बाप अपनी गलतियां बच्चों पर थोप देते हैं। समय माँ बाप को नहीं है, बच्चों के लिए। हाँ या ना? कल हम लोगों ने कथा सुनी, धुंधकारी पापी हो गया, गलत राह पर चला गया, क्योंकि माँ बाप ने जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार दिया। बच्चों को लाड़ करो कितना, कब तक? 5 साल तक बच्चों को लाड़, 10 साल तक 5 साल के बाद बच्चा 6वें में लग जाए, 6वें साल थोड़ा डांटो, आंख दिखाओ। जब आपके बेटा का जूता आपके पांव में फिट बैठने लग जाए, बाप का जूता बेटे के पांव में फिट हो जाए, और माँ की चप्पल बेटी के पांव में जब फिट हो जाए, तो फिर अब आप बाप बेटे की तरह नहीं, माँ बेटी की तरह नहीं, दोस्त की तरह रहने लग जाओ। आप अपने बच्चे के फ्रेंड बन जाओ, दोस्त बन जाओ। क्या बन जाओ? बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त कौन बनेगा? माँ बाप। लेकिन आजकल के माँ बाप यहां गलती कर जाते हैं। वो सारी जिंदगी बाप ही बने रहते हैं। मैं बाप हूं तेरा, मैं माँ हूं तेरी। अब माँ ना बनो मेरी माँ, अब दोस्त बनो। क्योंकि बच्चों को दोस्तों की जरूरत पड़ती है। आपने देखा भी होगा, बच्चे दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, दोस्तों की ज्यादा मानते हैं, और आप माँ बाप की नहीं सुनते बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उस उम्र में ये होता है। इसलिए बच्चे दोस्त बाजार में जाकर ढूंढे, उसके पहले आप उनके दोस्त बन जाओ। आप अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा दो, अपनी ओर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। अब हम तुम्हारे, यदि बाजार से ढूंढा गया दोस्त कहीं गलत मिल गया तो, जैसे कर्ण को गलत दोस्त मिल गया। कर्ण को बोलो, कर्ण का दोस्त कौन था? फ्रेंड कौन था? जोर से। गलत था। कर्ण को गलत दोस्त मिल गया, इसलिए कर्ण की ताकत का सारी जिंदगी उस दुर्योधन ने गलत फायदा उठाया, उससे गलत कराया। हाँ या ना? कराया ना? दुर्योधन ने कर्ण से सारे गलत काम कराए। अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को दुर्योधन ने। तो कर्ण को लगा कि मेरे दोस्त का मेरे ऊपर एहसान है। एक बात याद रखना मेरी माँ और मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहन, सब। कर्ण की गलती क्या हो गई कि कर्ण ने दुर्योधन के टुकड़े को स्वीकार कर लिया। टुकड़ा क्या था? अंग देश। अंग देश का राजा कर्ण ने दुर्योधन ने कर्ण को बनाया। मतलब अपनी संपत्ति का एक छोटा सा टुकड़ा कर्ण को दे दिया कि लो तुम राजा बन जाओ। अच्छा चलो ठीक है, आपने हमें राजा बना दिया, लेकिन उसका सारी जिंदगी दोहन करता रहा दुर्योधन। आपको यहां मैं सचेत कर दूं, किसी के टुकड़ों पर मत पलना। किसी के टुकड़ों पर। दुर्योधन के टुकड़े को स्वीकार कर लिया कर्ण ने, जबकि कर्ण जैसे लोगों को किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत थी ही नहीं। एक बात बताएं, गरीबी आए तो गरीबी में रह लो, दुख आए तो दुख को सह लो, पर किसी का उपकार मत लेना, एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होगी, एहसान सारी जिंदगी का होगा।
हम पर इतना ही एहसान करो कि हम पर कोई एहसान मत करो। आदमी, नेता लोग क्या करते हैं चुनाव में? साड़ियां बंटवा देते हैं माताओं को। माताएं एक साड़ी में 100 रुपट्टी की साड़ी में मस्त, और वो 100 रुपया की साड़ी लेने भी पूरी दोपहर 4 घंटा इंतजार करना पड़े तो करेंगी। हाँ या ना? गजब हो गया भाई। पति का कपड़ा पहनो, पति जो दे दे वो स्वीकार करो। तुम नेताओं की साड़ी काहे पहनती हो मैया? क्यों अपना ईमान बेचती हो? फ्री की चीज क्यों? फ्री का तुम्हें कपड़ा मिल जाए, साड़ियां बांटते हैं नेता लोग, आप लाइन लग जाती है लंबियां, और चढ़ चढ़ बैठती हैं, 2-4 भले मर जाएं 100 रुपट्टी की साड़ी के लिए। हाँ या ना? ऐसा लगता है 100 रुपया की साड़ी में धन्ना सेट हो जाएगी। बिको मत, ये बिकना है। तुम तो, तुम्हारी कीमत 100 रुपया भी नहीं है। 100 रुपया में तुम लाइन लगा लेते हो। इतने सस्ते ना बनो, इतने सस्ते ना बनो। नमक रोटी खाओ। सोना बट रहा है हमारे पड़ोस में, बटने दो। हम तो अपनी मेहनत की नमक रोटी खाएंगे, हमें पड़ोस का सोना नहीं चाहिए। हम नमक रोटी खाएंगे। स्वाभिमान ये है। स्वाभिमानी कब बनोगे? कब स्वाभिमानी बनोगे? हमें नहीं चाहिए फ्री का, स्वाभिमानी बनो। अब जब आप 100 रुपया की साड़ी में बिक गई तो फिर आप कुछ कहने की अधिकारी नहीं है। अब आप, वो नेता काम करे ना करे, विकास करे ना करे, अब आप कुछ कहने के लायक नहीं है, क्योंकि आप तो बिके हुए हैं। कहने का अधिकार तो वो रखेगा ना जो बिका नहीं है। हाँ या ना? स्वाभिमान ना जाने देना। जिंदगी कम जियो। हमें 100 साल नहीं जीना, 50 जीना है। हमें धन्ना सेठ करोड़पति नहीं बनना। नमक रोटी में राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे विधाता, ज्यादा की कामना नहीं है, बस इतना देना कि गुजारा हो जाए, बस। स्वाभिमान नहीं बेचेंगे, बिकना नहीं है। हाँ या ना? स्वाभिमानी बनो। कर्ण को खरीद लिया। कर्ण को अंग देश का राजा नहीं बनाया दुर्योधन ने, बल्कि कर्ण को दुर्योधन ने खरीद लिया। और खरीद के क्या करता है? उस सभा में बिठाया दुशासन दुर्योधन को, जिस सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। अब देखो, दुर्योधन ने ताकत जुटा ली, कर्ण जैसे लोगों की ताकत जुटाई, और फिर उस ताकत का मिसयूज क्या किया? एक नारी के कपड़े उतरवाए भरी सभा में। उतार दो कपड़े। दुशासन, ये द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। अब बताओ, आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, तो क्या आप किसी स्त्री को निर्वस्त्र करोगे? क्या यही नियम है? और उसमें कर्ण सम्मिलित थे। बोलो हाँ, थे कि नहीं? कर्ण ने भी बोला कि द्रौपदी, तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। दुर्योधन ने बोला, आ इसके कपड़े उतार दो और मेरी जंघा पर लाकर बिठा दो। वाह, ये दुर्योधन बोल रहा है, और उसका सपोर्ट कर रहे हैं कर्ण।
दुर्योधन से तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। दुर्योधन जैसे मूर्खों से क्या उम्मीद करें, पर उम्मीद तो कर्ण से है, क्योंकि कर्ण अच्छे हैं, कर्ण अच्छे हैं, लेकिन संगति बुरी हो गई, संगति बुरी हो गई। इसलिए आपकी कीमत आपसे ना घटेगी ना बढ़ेगी, आपकी संगति ही आपकी कीमत घटाएगी या बढ़ाएगी। संगत बहुत बड़ी चीज है। देख लो ना, सब्जी की दुकान में मक्खी तो मक्खी ही रहती है, पर वही सब्जी की दुकान में जाकर मक्खी तराजू पर जाकर बैठ जाए तो कुछ ना बिगड़ेगा, पर वही मक्खी सुनार की दुकान में जाकर तराजू में यदि बैठ जाएगी तो 2000 की कीमत बढ़ा देगी। हाँ या ना? 1 ग्राम की तो होगी ना मक्खी, या नहीं? 1 ग्राम की मक्खी हुई, जिस तरफ बैठ गई उस तरफ बढ़ गया भार। बोलो हाँ, तो 2000 की होगी मक्खी या 3000 की? सोना क्या भाव चल रहा है? देख लो आप, कम से कम 1000 रुपया की तो हुई। हाँ या ना? अच्छा, 7000 की होगी। 1 ग्राम सोना 7000 का है। क्यों भाई? हमें तो 2000 पता था। अच्छा, इतना महंगा हो गया, हमें बाजार का कुछ पता ही नहीं है। सोचो कि मक्खी की कीमत बढ़ गई, यदि वो सुनार की दुकान में चली गई तो, उस तराजू में बैठ गई तो संगति से ही तो कीमत घट रही है और बढ़ रही है। ये आपके छोटे बच्चे हैं ना, ये दोस्त ढूंढेंगे कहीं बाजार में, इन्हें दुर्योधन जैसा दोस्त ना मिल जाए, मिले तो कृष्ण कन्हैया जैसा दोस्त होना चाहिए जो अर्जुन को मिला। आपके बच्चे दोस्त ढूंढे, उसके पहले आप उनके सच्चे सच्चे दोस्त बन जाओ। हाँ या ना? माँ बन जाएगी दोस्त और पिता बन जाएगा दोस्त, बेटी का बेटे का पक्का दोस्त। हर बात शेयर करो बच्चों से, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हंसो उनके साथ, खेलो उनके साथ, नाचो उनके साथ, गाओ उनके साथ। उन्हें बिल्कुल ये लगे कि ये हमारे पापा नहीं है, माँ नहीं है, दोस्त। वो भूल जाएं कि आप उनके माँ बाप हो, वो ये याद रखें कि हमारे फ्रेंड है, दोस्त है। हाँ या ना? तो आज से कितने माँ बाप दोस्त बनेंगे अपने बच्चों के? बेस्ट फ्रेंड।